हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइसोमर। और आपको पता ही है कि जो चीज़ जितनी प्यारी होती है उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यानी बोर्ड्स में इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस लेक्चर को आप लोग बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जैसे अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर गया ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और सिर्फ 10th की ही बात नहीं कीजिए, अगर हम 11th 12th की बात करें तो आइसोमर एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लास 11 12 में निकल के आता है। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग ट्रेलर देखेंगे, यानी बेस हम लोग तैयार करेंगे और इस बेस का हेल्प हमको क्लास 11 12 में होगा। जैसे अगर आप पिक्चर देखने जाते हैं तो ट्रेलर पहले रिलीज़ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेलर देखें, उसमें आपको इंटरेस्ट आए, आपको कुछ स्टोरी समझ में आ जाए। फिर जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पूरा बैठ के बहुत ही मज़े के साथ क्या करते हैं, पिक्चर देखते हैं। हाँ, कुछ पिक्चर फ्लॉप भी होती है जिसको ट्रेलर में देख के बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो सरदर्द हो जाता है। लेकिन ऐसा सरदर्द ये आइसोमर नहीं है, इसका इंटरेस्ट बढ़ते ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आइसोमर। लेकिन आइसोमर समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लेक्चर हम बना के डाले हुए हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं या लिंक भी नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पर यहाँ पे काम चलने लायक आपको समझा देते हैं कि क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन का कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड है, उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कुछ शैतान कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं, वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन आता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी। सारे ही कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, लेकिन 95% कार्बन के कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब एक्सेप्शन क्या क्या है उसके लिए तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप ये समझिए कि अगर 90% अगर आपको कहीं भी कार्बन दिखाई दे रहा है तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन का कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हमारा आइसोमर स्टार्ट होता है। अब आइसोमर क्या कहता है? कहता है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लें और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि अगर जो कंपाउंड है उसमें कितने एटम हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। यानी जो भी है, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे मीथेन हो गया, क्या हो गया? CH4 मीथेन हो गया। ये बताएगा नंबर ऑफ एटम, यानी कार्बन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का कितना एटम है। तो कार्बन का कितना एटम है? 1 है। हाइड्रोजन का कितना है? 4 है। तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। और दूसरा क्या बताता है? टाइप्स ऑफ एटम, यानी नंबर मतलब कितने एटम्स हैं, और टाइप्स बताता है कि कितने टाइप्स के एटम इसमें यूज़ किया गया है। टाइप्स मतलब जैसे हमारा एक कार्बन टाइप्स हो गया, एक हाइड्रोजन टाइप्स हो गया। तो पहले टाइप्स बताएगा कि कौन कौन सा एटम मिल के ये कंपाउंड बना हुआ है। और दूसरा क्या बताता है कि उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम यूज हुआ है उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन 2 टाइप के एटम यूज़ किया गया है, और इनका नंबर क्या है? तो कार्बन का 1 नंबर है, यानी 1 यूज़ किया गया है कार्बन। और हाइड्रोजन कितना यूज़ किया गया है? 4 यूज़ किया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये CH4 हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया।
तो आइसोमर कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हुआ, सेम मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, लेकिन उसका हम स्ट्रक्चर अलग अलग बना दें। क्या बना दे? स्ट्रक्चर यानी ढांचा। ढांचा का मतलब क्या? ये जो कार्बन हाइड्रोजन, इसका तो आइसोमर नहीं बनता, लेकिन सिंपलेस्ट हमारा है तो बता दिए। आइसोमर हमारा स्टार्ट होता है C4 यानी ब्यूटेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, और आइसोमर हमारा ब्यूटेन से स्टार्ट होता है। तो अगर हम ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है। तो यहाँ पे बताता है कि कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना है? 10 है। तो कार्बन हाइड्रोजन टाइप्स हो गया और कितना नंबर है वो नंबर भी बता दिया। तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का यही होता है, लेकिन ब्यूटेन में अगर अलग अलग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिले? अलग अलग स्ट्रक्चर, यानी जो एक कार्बन और हाइड्रोजन जो आपस में कंबाइन किया गया है, जुटा हुआ है, या इसका स्ट्रक्चर जो है, तो इसका अरेंजमेंट हम चेंज कर दें, यानी कार्बन हाइड्रोजन को सजाने का जो तरीका है, अरेंजमेंट है, उसको हम चेंज कर दें, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर शो करने लगे, तो उस अलग अलग स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं आइसोमर। यानी यहाँ से अगर एक लाइन में बोलना है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर हम अलग अलग तरीके से सजा दें तो उसका अलग अलग अगर स्ट्रक्चर बन के आता है, तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर। और यही हमारा डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तुम ब्यूटेन उठा लो, पेंटेन उठा लो, हेक्सेन उठा लो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं। ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10 होगा। पेंटेन का क्या होगा? C5H12 होगा। तो उसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर में इसको चेंज कर दें तो जो स्ट्रक्चर चेंज आता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नॉन एज आइसोमर। तो जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं हमको, उसी को हम बोलते हैं आइसोमर। और इसी आइसोमर से एक टर्म निकला है आइसोमरिज्म। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आ रहा है, ये जो पूरा फेनोमेनन है, यानी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने का, उस पूरे फेनोमेनन या प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेके डिफरेंट टाइप के आइसोमर बना के आपको दिखाते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे आइसोमर बनता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम होता है। तो पहले इसको आप जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं आप लोगों को। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं, कुछ लेके समझने की कोशिश करते हैं, एक दो एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम जो है आइसोमर स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूटेन से। यहीं से स्टार्ट ही होता है। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अगर ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात किया जाए तो C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10, ठीक है। C4H10 होता है। अब इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उन सभी स्ट्रक्चर को अगर काउंट करेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम तो सेम आएगा। सभी स्ट्रक्चर में हमारा कार्बन 4 होगा और हाइड्रोजन 10 होगा, लेकिन स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बनाएंगे कि इसमें डिफरेंस हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पहला स्ट्रक्चर क्या बनता है? ऐसे बनता है CH3, CH2, CH2 और CH3। ये हमारा बनता है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेन यही होता है ना। कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करके देखो कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुआ, और हाइड्रोजन काउंट कर लो 3 3 6 और 4 10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा ब्यूटेन हो गया।
अब इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इस वाले ग्रुप को उठा के यहाँ पे रख दें, इस सेंटर पे रख दें, या इस वाले ग्रुप को उठा के यहाँ पे रख दें। अब यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे नहीं रखना है, अगर इस साइड से इसको उठाएंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रख दिए तो बात तो सेम है। अगर इसको उठा के इस कार्बन पे रख दिए तो इसी कार्बन के साथ तो ये जुड़ा हुआ है, तो कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन चेंज कर देना पड़ेगा। अभी ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुटा हुआ है, तो इस कार्बन से उठा के इसको क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे। या इस कार्बन को उठा रहे हैं तो ये तो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको उठाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे, यानी डिफरेंट पोजीशन हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो जो मर्जी उस कार्बन को आप उठा सकते हैं। बताइए, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया जाए कि इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया जाए, किसको उठाया जाए, इधर से उठाते हैं। इसको उठा के क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको एयर लिफ्ट करके ले जाके क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जोड़ेंगे तो क्या होगा, कितना कार्बन है, इस कार्बन को देखते हैं, C और C हो जाएगा कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। तो जब आप स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन जैसे इसको तोड़ के हटा दिए, इसको जैसे तोड़ के हम हटा दिए, तब यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी कितना बॉन्ड बना लिया है, 2 और 1 3 ही बॉन्ड बनाया है। तो जो बचा हुआ जगह होता है, अगर कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाया है तो ठीक है, अगर स्पेस बच गया है, बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहले कार्बन अगर जुटा हुआ था तो इसका 4 बॉन्ड बना हुआ था, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर। लेकिन जैसे इसको हम एयर लिफ्ट करेंगे, इसको हटा के अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, लेकिन खाली हो जाएगी तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 है, इसको उठा के हम क्या किए, बीच वाले पर रखे तो CH3 हो गया। अब यहाँ पे कार्बन का क्या करें, बॉन्ड हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड तो बना लिया, 3 जगह खाली है तो हम H3 जोड़ देंगे। यहाँ पे CH3 का CH3 रहेगा, और यहाँ पे ये कार्बन क्या किया, 1 2 और 3 बॉन्ड बना दिया, तो एक ही जगह खाली है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये और ये आपस में दोनों क्या है, आइसोमर है। ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर इन दोनों का क्या हुआ, चेंज हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोमर। अब काउंट कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन सेम आएगा। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 3 9 और 1 10। और सबका जो है बॉन्ड मतलब बराबर है, कार्बन का भी हाइड्रोजन का भी, कहीं भी कुछ भी आपको गड़बड़ दिखाई नहीं देगा। तो इसका नाम हमारा हो जाता है, इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये इन दोनों का क्या है, कॉमन नेम है। CN मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब क्या, जो घर में बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। अब देखो क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके एक IUPAC नोमेनक्लेचर होता है और कुछ कॉमन नेम होते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर जो पढ़ाए हुए हैं, और यहाँ पे बता देते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्कूल का नाम, जो पूरा सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो इस IUPAC नोमेनक्लेचर का नाम, मतलब इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो इसका नाम पूरा इंटरनेशनल सभी को पता होगा। लेकिन कॉमन नेम हर कंट्री अपना कुछ कुछ कॉमन नेम रख देता है। जैसे हमारे घर में बच्चों का नाम रखा जाता है, लड्डू, सोना, मोना, कुछ भी रख दिया जाता है, तो सिर्फ कुछ घर के लोग ही जानते हैं या बहुत क्लोज रिलेटिव हो वही जानेंगे। तो इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। लेकिन अगर IUPAC नेम इसका देखें तो इसका हो जाता है, अगर IUPAC नेम देखें तो इसका हो जाता है ब्यूटेन। थोड़ा सा अंतर है एन ब्यूटेन और ब्यूटेन में, लेकिन इसका चेंज हो जाता है। और आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाएं तो बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम ये होगा, ये हमारा हो जाता है मिथाइल ग्रुप। ये क्या हो जाता है, मिथाइल। तो सबसे पहले इसका पोजीशन फाइंड करते हैं कि पोजीशन कहाँ पे, तो कितने पे है, 1 2। दूसरे नंबर पे है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल।
और कितना इसमें कार्बन है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसका कॉमन नेम बोले तो आइसोब्यूटेन होगा, लेकिन जैसे ही IUPAC नेम बोले जो हमारा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट देता है उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन इसका जो है नाम हो जाता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, और उसके बाद हम देते हैं पेंटेन का आइसोमर बनाने के लिए आपको सिखाते हैं। तो इसका 2 ही आइसोमर हमारे सामने क्या होगा बन के आएगा, बाकी इसमें 2 से ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर बन के नहीं आता है। अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रब करके बताते हैं। नोट कर लिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। तो इसमें 2 आता है, ये इसका नाम कैसे आया आप IUPAC नोमेनक्लेचर पे जाके सर्च करिए, या तो रट लीजिए इसका नाम ये होता है, नहीं तो जाके IUPAC लेक्चर जो आया हुआ है नोमेनक्लेचर है उस पर पूरा का पूरा नाम लिखना सिखाए हुए हैं। IUPAC नेम क्या होता है, कैसे रूल होता है, क्या क्या लिखा जाता है सिखाए, वहाँ से डिटेल में आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसका नाम हम सबसे पहले मिटाते हैं और देखते हैं इसका कुछ किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर इसमें और हम चेंजेस कर सकते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में चलता है और बहुत बच्चे पूछते भी है कि सर अगर एक और काम कर सकते हैं, इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं, इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर इस वाले कार्बन को उठा के अगर यहाँ पे जोड़ दिए, क्या किए जोड़ दिए, तो ये कार्बन के साथ ही तो जुटा हुआ है, बस हम डायरेक्शन ही तो चेंज कर दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे नीचे लगा देंगे, लेकिन जुटा हुआ तो इसी कार्बन के साथ है, तो क्या कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछे कि ब्यूटेन में कितना हमारा आइसोमर बनेगा, तो ब्यूटेन में जो है 2 आइसोमर हमारा बन के तैयार होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर हमको क्या हुआ डिफरेंट देखने को मिला। और अगर हम अगला आइसोमर की बात करें तो अगला हम लेते हैं पेंटेन को। किसको लेते हैं, पेंटेन को लेते हैं। तो जल्दी से जो इस बात को समझ गया वो जो है पेंटेन का बना के दिखाए। दूसरे नंबर पे आता हमारा पेंटेन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C5H12, यही होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं पेंटेन, जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं इसमें 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे 3 जो है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। पहला तो आप लोग बना लीजिएगा नॉर्मल पेंटेन जो स्ट्रेट वाला है। दूसरा क्या बनाइएगा, दूसरा आप बनाइएगा आइसो बना लीजिएगा। तीसरे में आपको दिक्कत आएगा। तो चलिए बना के दिखाइए जल्दी से, आप लोग 2 मिनट लगेगा टाइम, जल्दी से इसको बनाइए। बना लिए होंगे आप लोग या बना रहे होंगे, चलिए हम यहाँ पे देते हैं आपको बना के। सबसे पहले नॉर्मल वाला बनाते हैं, क्या होगा CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा जो है नॉर्मल पेंटेन होगा, जो कि क्या है कॉमन नेम है। अब काउंट कीजिए कार्बन और हाइड्रोजन, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 2 4 और 6 6 और 6 कितना होता है 12 होता है। 3 3 6 और यहाँ पे 2 4 और 6 यानी 12 हाइड्रोजन है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ सेम हुआ। तो एक तो नॉर्मल वाला हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप यही कर सकते हैं, या तो इस कार्बन को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए या इस कार्बन को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। किसी को भी आप उठा के डाल सकते हैं, या तो इस साइड से उठा के डाल सकते हैं या इस साइड से उठा के डाल सकते हैं, जहाँ से मर्जी। तो हम सोचते हैं पहले से उठा के डाल दें, तो क्या हो जाएगा अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो यही ना होगा। पहले कार्बन हम कर लेते हैं, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन बच जाएगा 4 कार्बन बचेगा। तो 4 कार्बन यहाँ पे बना दिए, और जाएगा कहाँ पे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं CH3 जोड़ देते हैं, यही ना होगा। ये वाला ग्रुप निकल के यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, एक बॉन्ड बनाया है तो कितना जगह खाली है 3 जगह खाली है, तो CH3 हो जाएगा। ये कितना बॉन्ड बना लिया 3 बॉन्ड बना लिया। कितना बॉन्ड बनाया 3 बॉन्ड, 1 2 और 3 बॉन्ड ये कार्बन बनाया, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इसका भी फुलफिल हो गया। ये कितना बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे
2 हाइड्रोजन कर देंगे और ये एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे क्या करेंगे CH3 कर देंगे। और ये हमारा काउंट कर लीजिए कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन कितना है 3 6 9 10 और 2 12, यानी कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर हमको डिफरेंट देखने को मिला। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वही आइसोपेंटेन। और इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा पेंटेन, और इसका क्या नाम हो जाएगा 1 और 2 पोजीशन पे हमारा जो है मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, कितना कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। अब कैसे ये ब्यूटेन यहाँ पे हम क्यों लिख दिए, यहाँ पे पेंटेन क्यों है, अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है तो आपको जो है नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। बिना नोमेनक्लेचर समझे ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉमन नेम में ये पेंटेन आखिर है, इसका हम ब्यूटेन क्यों कर दिए, ये आपको नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा, और नहीं तो इसको यहाँ से आपको रटना पड़ेगा। 2 ही हो सकता है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसमें हम चाहें तो एक और क्या कर सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम उठा के यहाँ पे जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये लगा हुआ है, तो इसको अगर उठाएंगे तो हमारे पास स्पेस है कि इसको उठा के हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इसको उठा के अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। हमारे पास कितना कार्बन बचेगा, 3 कार्बन बचेगा, क्योंकि इस कार्बन को हम उठा लिए और इस कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे कार्बन था ना, यही ना था, 1 2 3 4 कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ था, 1 2 3 4 ऐसा ही था। अब इस कार्बन को हम उठा के क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या होगा, जाके जुट जाएगा, और क्या जुटेगा CH3 जुटेगा। अब बाकी आप जो है हाइड्रोजन लगा लीजिए बॉन्ड काउंट करके। यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, और ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक अलग स्ट्रक्चर बन के आता है। क्या बन के आता है, एक अलग स्ट्रक्चर बन के आता है, जिसका नाम होता है, अगर कॉमन नेम की बात किया जाए तो इसका नाम है नियोपेंटेन। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो है कॉमन नेम है नियोपेंटेन। और अगर IUPAC देखा जाए, PAC देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इसका नाम हो जाएगा 2 अच्छा नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा इसको। IUPAC अगर इसका नाम देखा जाए 2 मिथाइल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। क्या हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपका कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम पेंटेन की बात करें तो यहाँ पे हमको 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिला। और नाम कैसे लिखा गया, तो नोमेनक्लेचर आप लोग देखिए, तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे जो करना है आप इसको कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक वर्क देते हैं। वर्क ये है, अच्छा एक और बात, वर्क देने से पहले आइसोमरिज्म में क्या होता है, जो जैसे हम यहाँ पे तोड़ के दिखा दिए कि यहाँ से एक उठाए और यहाँ पे जोड़ दिए, फिर इसमें चेंज हमको करना हो तो इसको उठा के यहाँ पे तोड़ दिए, तो आपको तोड़ के लगाना नहीं होता है। ये बस आपको समझाने के लिए बताएं, क्या किए, समझाने के लिए बताएं कि इसमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि थोड़ा सा फील आपको आए कि क्या हो रहा है। एक्चुअली में हम इसमें से इसको नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है नॉर्मल पेंटेन ले ले और नॉर्मल पेंटेन से इसको तोड़ के हम क्या किए आइसोपेंटेन बना दे, या आइसोपेंटेन हमको हाथ में मिल गया तो आइसोपेंटेन से एक कार्बन को यहाँ पे शिफ्ट करके नियोपेंटेन बना दी। ऐसा नहीं, यहाँ पे समझाने के लिए बस आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास है नहीं नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन या पेंटेन। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको बताएं। एक्चुअली में ये अलग होता है, ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, ये भी बना हुआ होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी अपना कंबाइन करके पहले से बना होता है, हम इसको बनाते नहीं हैं।
ऐसा नहीं कि तोड़ के जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऑलरेडी हमारे नेचर में बना बनाया मिलता है, नेचुरली मिलता है। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाने के लिए ये सब हम काम किए कि यहाँ से तोड़ तोड़ के दिखा दिए। अगर नहीं दिखाए होते आपको समझ में नहीं आता कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा फील आए इसलिए आपको समझाए। बात क्लियर समझ में आए कि नहीं समझ में आए? तो अब हम आपको एक वर्क देते हैं। वर्क, ये लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। वर्क ये है कि आप लोग हेक्सेन का, किसका? हेक्सेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H14। ये हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें जो है 5 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बस आपको हेक्सेन में यही याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है और पूछता है कि हेक्सेन में कितने टाइप के हमारे जो है आइसोमर देखने को मिलते हैं। तो बस आपको इतना ही याद करना है कि हेक्सेन में 5 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, यानी 5 आइसोमर मिलता है हमको। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितना स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको बताना नहीं है। अगर बनाना भी होगा तो आप जो है नॉर्मल हेक्सेन और आइसो हेक्सेन का बना लीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं बनाइएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर आप 11th में जाते हैं तो आपको 9, 10 सबका बनवाया जाएगा। आपको एल्कीन का भी बनवाया जाएगा, एल्काइन का भी बनवाया जाएगा, डिफरेंट आइसोमर बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको एल्कीन के केस में ही देखना था। और बस 2 ही मेन है, ब्यूटेन और हेक्सेन, सॉरी ब्यूटेन और पेंटेन। हेक्सेन के बारे में सिर्फ ये पूछता है कि कितना आइसोमर इसका बनेगा। तो अब यहाँ पे हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जितने भी ये आइसोमर बने हैं, यानी ये डिफरेंट टाइप के 3 आइसोमर यहाँ पे हमको देखने को मिले। तो अगर हम इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इन सभी की किसकी बात करें? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो क्या इन सभी के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे? तो इन सभी के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में सेम नहीं होंगे। इनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? डिफर होता है। यानी किसी का भी अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखे तो मैच नहीं करेगा, या किसी का भी फिजिकल प्रॉपर्टी देख ले तो मैच नहीं करेगा। और क्यों मैच नहीं करता है? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी इनका जो अरेंजमेंट होता है, इसमें एटम का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से। तो इनका जो अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो गया, यानी अलग अलग तरीके से ये सज गए, तो इनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपस में मैच नहीं करता है। तो अगर पूछे कि क्यों नहीं होता है तो लिख दीजिएगा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी इनके अरेंजमेंट में डिफरेंस देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों का अच्छा, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होंगे और यहाँ पे हम लोगों का आइसोमर का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर। तो लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।